गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत करते हैं आईएएस वॉरियर्स में। और आज के डेली करंट अफेयर्स इन 5 मिनट्स 13 अगस्त 2024 के सीरीज में आपका स्वागत करते हैं, जिसमें आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये सीरीज सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो 17वीं बीपीएससी देना चाहते हैं या फिर बिहार दरोगा या फिर कोई भी वन डे एग्जाम देना चाहते हैं, शिक्षक भर्ती, सबके लिए करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे कि किस राज्य ने स्थानीय निकाय चुनाव में लड़ने हेतु व्यक्तियों के 2 बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया गया। पहले स्थानीय निकाय में 2 बच्चों की एक लड़ने की नीति, के 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चे होंगे तो आप नहीं लड़ सकते हैं, तो आंध्र प्रदेश इस नीति को खत्म कर दिया। स्थानीय निकाय, लोकल जो बॉडीज़ के चुनाव होती है, चाहे नगर पंचायत चाहे नगर पालिका, उसके लिए नियम बना था। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। तो पूछेगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई पेमेंट की लिमिट जो थी पहले 1 लाख, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया? 5 लाख कर दिया। इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है कि दूसरी बार कावा महिला वॉलीबॉल नेशन खिताब किसने जीता है? तो सेकेंड टाइम्स कावा महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग जो है भारत के द्वारा, भारत इसमें विनर रहा है। वक्फ बिल जो है ये आपको पता ही है कि धार्मिक प्रॉपर्टीज़ को लेके है, तो ये इसके लिए कितने सदस्यीय जेपीसी गठित की गई है? तो 31 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया है, तो इससे चर्चा में है, तो सवाल पूछा जा सकता है। किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों के अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स गठित किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण को हटाने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में AIPA आपा सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ कराया गया? तो लाओस में कराया गया। ठीक है, तो लाओस इसका आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश हिंसा के कारण भारत के किस राज्य में नाइट कर्फ्यू लगा है? प्रश्न को हमने कल भी देखा था कि बांग्लादेश में लगातार हिंसा हो रहा है हिंदू मंदिरों पर और हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके लिए हमारा जो एक राज्य है मणिपुर, अपना राज्य, इस पर भी आपको एक नाइट कर्फ्यू यहाँ पर लगाया गया है। ठीक है। हाल ही में किस राज्य ने कारागार एवं सुधार विधेयक सेवा विधेयक की मंजूरी दी है? तो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक की मंजूरी दी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न कि ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन बने? ठीक है। तो जो एंडिंग जो सेरेमनी होता है उसमें मनु भाकर और PR श्रीजेश को क्या बनाया गया है? आपको ध्वजवाहक बनाया गया। ठीक है। अब बताइए PR श्रीजेश का संबंध किस खेल से है? बस इतना आपको बताना है। ठीक है। और ओलंपिक के बारे में बात करेंगे, भारत ने कितना मेडल जीता, क्या जीता, अभी कुछ देर के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता 1 दशक में कितने % बढ़ गई है? तो 175% भारत की जो है अक्षय ऊर्जा क्षमता, यानी कह सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता भारत की 165% क्या हो चुकी है? बढ़ चुकी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि श्री बाबा बुद्ध अमरनाथ की तीर्थ यात्रा कहाँ शुरू की जाती है? तो बाबा बुद्ध अमरनाथ की यात्रा जम्मू कश्मीर में स्टार्ट की गई है। किस मंत्रालय ने पहली बार जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया? तो यह है आपका स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा जीवित मानव अंगों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? तो ब्रोंज जीता है, कांस्य पदक जीता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा एक बार हॉकी वाला मेडल इंडिया का कल का टोटल देख लेते हैं। एक कल के दैनिक जागरण जो न्यूज़पेपर है उसका कटिंग आपको दे रखा है कि भारत ने टोटल 1 2 3 4 5 6, जिसमें से नीरज चोपड़ा भाला फेंक में क्या जीते हैं? सिल्वर जीते थे। मनु भाकर, ये किसका संबंध शूटिंग से ऐसे पूछ सकता है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज जीता थे। ठीक है। फिर से दोबारा आइएगा, तो एक बार 10 मीटर और एक बार 25। ठीक है। सर्वनरोध ये भी आपको ब्रोंज जीते हैं। और मोनू फिर निशानेबाजी में कांस्य, डबल मेडल जीते थे मनु भाकर, आपको पता है। स्वप्नील कोसाने निशानेबाजी में ये कांस्य जीते थे, ब्रोंज। अमन सहरावत कुश्ती में, रेसलिंग में आपको ब्रोंज जीते थे। भारतीय हॉकी टीम क्या जीती है? कांस्य जीती है, ब्रोंज। और ये जो है भारतीय हॉकी टीम 52 वर्षों के बाद से हॉकी टीम ने ओलंपिक पदक में 2 लगातार कांस्य पर जीते हैं। पिछली बार भी ब्रोंज जीता था और इस बार भी। ठीक है। 6 पदक जीते भारत ने, 1 रजत और 5 क्या जीता है? कांस्य जीता है। यानी कि भारत ने 1 सिल्वर और क्या जीता है? 5 आपको ब्रोंज मेडल जीता है। ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत के 6 मेडल, 1 ब्रोंज, 5 ब्रोंज एंड 1 सिल्वर। ठीक है। अभी थोड़ा सा अभी विनेश फोगाट वाला क्लियर हो जाए, वो भी अभी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। 2 पदक एक ओलंपिक में जीतने वाले पहली मनु भाकर पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इनका भी नाम थोड़ा सा ध्यान रखिए, सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है। इसके अलावा भारत की रैंकिंग क्या है?
भारत की रैंकिंग क्या है, 71 भारत की रैंकिंग है इसमें, क्योंकि भारत जो है एक भी मेडल नहीं जीता। और पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है, लगभग 62 है, क्योंकि पाकिस्तान एक गोल्ड जीता था, आपको पता ही है, जेवलिंग में पाकिस्तान गोल्ड जीता था। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए क्या था प्रश्न, तो कांस्य मेडल ब्रॉन्ज जीता था। हाल ही में भारत के सबसे किफ़ायती आवास बाजार कौन बन गया है, तो अहमदाबाद सबसे किफ़ायती आवास बाजार बन चुका है। हाल ही में किस प्रसिद्ध गांधीवादी का निधन हो गया, तो शोभना रनाडे क्या थे, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हुए थे, हाल ही में इनका निधन हो गया। पिछले प्रश्न सेशन में आपने हम सवाल कल किए थे, किस भारतीय पहलवान ने कुश्ती से संन्यास लिया, इनका नाम है विनोद फोगाट ने संन्यास ले लिया। आज का प्रश्न क्या है, आज का प्रश्न आप देख लीजिए। आज का प्रश्न है कि इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च ने फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का कितना अनुमान लगा है, इसका जवाब देना है। सेशन कैसा लगा फिर बताइएगा, मिलेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सेशन, थैंक यू सो मच, जय हिंद।